हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। तो आज हम रीजनिंग के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पढ़ चुका है। आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो जा करके रीजनिंग की क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक पढ़ाया गया है। और पार्ट 3 में आपका टाइप वाइज क्वेश्चन पार्ट 3 से चल रहा है। आज हम पार्ट 4 में टाइप 3 और 4 और 5 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, एक निश्चित भाषा में फ्लोर्स वाइट मार्बल को टीपी एजे पी आर, दियर आर हार्ड वाइट को पी आर क्यू एस टी आर ए के और मार्बल आर शाइनी को टी पी टी आर 6 लिखा जाता है। तो शाइनी फ्लोर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले इसको लिखिए, फ्लोर वाइट मार्बल। फ्लोर वाइट मार्बल को क्या लिखा है? टीपी एजे पी आर। ठीक, और टायर आर हार्ड वाइट, इसको क्या लिखा है? पी आर क्यू एस पी आर ए के। ठीक, और मार्बल आर शाइनी, इसको क्या लिखा है? टीपी टी आर 6 लिखा है। ठीक, तो शाइनी फ्लोर्स को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। यहाँ पर वाइट हमको दिख रहा है और यहाँ भी वाइट दिख रहा है, तो वाइट को एक आयत में बंद कर देते हैं और यहाँ भी वाइट को एक आयत में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है? टीपी, क्या इसमें टीपी है? कहीं पर नहीं है। एजे भी कहीं पर है? नहीं है। पी आर यहाँ पर है, तो इससे भी एक आयत में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्बल है, यहाँ पर मार्बल है, यहाँ पर मार्बल है, तो मार्बल को हम एक सर्कल में बंद कर देते हैं और यहाँ भी मार्बल को हम सर्कल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए टीपी, क्या इसमें है टीपी? तो हाँ, टीपी इसमें है, मार्बल में टीपी है। तो यहाँ पर टीपी यहाँ है और टीपी यहाँ है। ठीक, आर, यहाँ पर देखिए आर कॉमन है, तो आर को बंद कर देते हैं। आर को एक त्रिभुज में बंद कर देते हैं और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है? टी आर, और यहाँ भी टी आर और ये टी आर। ठीक,
तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ क्या बचा है यहाँ पर, अब शाइनी बचा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 6 हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, शाइनी फ्लोर। तो देखिए इसका क्या मिला, हमें 6 मिला, और फ्लोर का क्या मिला, यहाँ पर देखिए क्या, फ्लोर को क्या हो जाएगा यहाँ पर, एज है। ठीक, तो इसका क्या हो गया, एज है, एज ए, तो एज ए इसका हो गया एज। ठीक है, तो आगे एज ए आगे भी हो सकता है 6 पीछे, या फिर पहले 6 एज ए बाद में हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो एज ए 6, एज ए 6 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ पर देखिए बोला एक निश्चित भाषा में 7, 8, 3 का अर्थ नैरा लाइक्स आइसक्रीम, 1, 3, 5 का अर्थ आइसक्रीम आर टेस्टी, 2, 5, 4 का अर्थ वी आर फ्रेंड्स, तो टेस्टी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, वही तो 7, 8, 3 को क्या लिखा है, नैरा लाइक्स आइसक्रीम, नैरा लाइक्स आइसक्रीम। और 1, 3, 5 को आइसक्रीम आर टेस्टी, आइसक्रीम्स आर टेस्टी, आइसक्रीम आर टेस्टी। और 2, 5, 4 को क्या लिखा है, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन, चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नैरा, क्या कहीं पर नैरा दिख रहा है, नहीं है। लाइक्स, यहाँ भी लाइक्स नहीं है। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम यहाँ भी है, और आइसक्रीम इसमें भी है, तो आइसक्रीम को हम एक आयत में बंद कर देंगे, आइसक्रीम हो गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें है 7, 8, 3, इसमें क्या है 1, 3, 5, तो इसमें कॉमन क्या है 3, तो 3 को बंद कर दीजिए, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से भी 3 हो जाएगा। ठीक, अब लाइक्स इसमें भी नहीं है। आर, देखिए यहाँ पर आर है, तो आर को बंद कर दीजिए एक त्रिभुज में। ठीक है, और यहाँ भी आर को एक त्रिभुज में बंद कर दीजिए। अब आर का ढूंढेंगे कॉमन क्या है, आर का 5, यहाँ पर क्या है कॉमन 5, और यहाँ भी 5, तो आर का क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ क्या बचा, टेस्टी, तो जो बच गया उसका क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 बचा था, तो टेस्टी का क्या हो गया 1, तो टेस्टी का 1 हो गया। ठीक, तो पूछा क्या था, टेस्टी को कैसे लिखा जाएगा, तो टेस्टी का क्या हो गया 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में हेयर वी गो को क्या लिखा है, आशा टे डू के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। वी कैन गो को डू मू आशा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो शब्द हेयर का क्या होगा, इसका हेयर का कूटबद्ध क्या होगा। तो देखिए अब इसको भी वैसे लिखिए, तो हेयर वी गो को क्या लिख रहा है, आशा ते डू, और
वी कैन गो, वी कैन गो को डू, मूव, आशा लिख रहा है। तो हेयर का कोड क्या होगा? अब देखिए कॉमन ढूंढिए, देखिए कॉमन क्या है। देखिए इसमें है आपका वी, तो वी कॉमन है, यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है, तो बी का कोड क्या होगा? तो बी का कोड होगा आशा। यहाँ भी देखिए आशा है और यहाँ भी आशा है, तो बी का कोड आशा हो गया। अब देखिए गो, यहाँ पर क्या कॉमन है? गो। अब गो को करिए, देखिए यहाँ पर है गो और यहाँ भी गो है, तो गो का क्या होगा? यहाँ पर देखिए डू और यहाँ भी डू, तो गो का डू हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पर? हेयर, यहाँ पर गो, तो कैन का क्या होगा? यू होगा और हेयर का क्या होगा? टी, टे होगा। तो पूछा क्या था? हेयर का क्या होगा? तो टी ई देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, एक निश्चित कूट भाषा में विल कम बैक को MP TQPL लिखा जाता है और बैक टू स्कूल को JNSTMP लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा? तो फिर से वही लिखिए, सबसे पहले लिखिए, देखिए विल कम बैक को MP RQPL और बैक स्कूल को बैक स्कूल को JNSTMP लिख रहा है, तो बैक का हमसे पूछ रहा है, तो फिर से वही कॉमन ढूंढिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ बैक कॉमन है, तो बैक को ही कॉमन कर लीजिए। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? MP यहाँ भी है और MP यहाँ भी, तो बैक का क्या हो गया? MP, बैक का MP हो जाएगा, तो MP किसमें? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में सो इट बी को लूर कॉर्नर के रूप में लिखा जाता है। इट इज डन को जोर कोर टोर के रूप में लिखा जाता है और बी योर सेल्फ को नॉर चोर के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सो को कैसे लिखा जाएगा? तो फिर से पहले लिख लीजिए इसको, लिखिए सो इट बी को क्या लिख रहा है? लोर और नोर, ठीक है, और इट इज डन को जोर और तोड़ लिख रहा है, जोर को तोड़, और बी योर सेल्फ, योर सेल्फ को नोर एक्सो और लिख रहा है, और सो का हमसे पूछ रहा है, तो फिर से वही कॉमन ढूंढिए। देखिए इसमें क्या है? इसमें भी इट है और इसमें भी इट है, तो सबसे पहले इट का कॉमन ढूंढिए। इट का क्या है? देखिए इसमें क्या है? LOR KOR NOR, इसमें क्या है? ZOR KOR और TOR,
तो यहाँ पर क्या है KOR, तो KOR को ईट का कोड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर B है, यहाँ भी B है, तो B का क्या होगा, यहाँ भी B है और यहाँ भी B का देखिए क्या होगा कोड, यहाँ पर NOR बचा है और यहाँ पे देखिए NOR XOR, तो इसका क्या होगा NOR। ठीक, अब यहाँ क्या बचा है डन, यहाँ पर इस बचा है, यहाँ पर डन और यहाँ पर योर सेल्फ बचा है। तो योर सेल्फ का तो क्या हो जाएगा XOR हो जाएगा, लेकिन इसमें से हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इज का जोर होगा कि टोर होगा और डन का जोर होगा कि टोर होगा। तो हमसे पूछा क्या था सो, तो सो का कोड की देखिए क्या बचा, केवल यहाँ पर LOR लोअर बचा, तो सो का कोड क्या होगा लोअर हो जाएगा। ठीक, LOR देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 3 का, टाइप 3 कंप्लीट हुआ। अब देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे और शब्द का कुछ कोड भी रहेगा। तो देखिए जैसे बोला है यदि हरे को लाल, हरे को क्या बोल रहा है लाल, और लाल को नीला बोल रहा है और नीले को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला तथा पीले को संतरी कहते हैं, तो घास का रंग क्या है, घास का रंग पूछ रहा है। तो इसमें भी लिख लीजिए कि हरे को क्या कह रहा है, हरे को लाल, हरे को लाल लिख रहा है और लाल को नीला, लाल को नीला लिख रहा है और नीले को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला, सफ़ेद को पीला और पीले को संतरी, पीले को संतरी लिख रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि घास का रंग कैसा होता है, घास का रंग कैसा होता है, घास का रंग, तो घास का रंग कैसा होता है, घास का रंग कैसा होता है, तो आपको पता होगा घास का रंग हरा होता है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हरे को क्या कहा जाता है ये देखिए, तो हरे को क्या कह रहा है, हरे को लाल कह रहा है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा हरे को लाल, तो यहाँ पर हरे का लाल, तो हमारा लाल आंसर होगा ना कि हरा, तो हरे का लाल। तो देखिए लाल किस में, नीला, पीला, संतरी, लाल, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यदि रेलगाड़ी को बस, रेलगाड़ी को देखिए क्या बोल रहा है बस, ठीक, रेलगाड़ी को बस और बस को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर को कार और कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए कि रेलगाड़ी को क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को क्या बोल रहा है बस, और रेलगाड़ी को बस और बस को देखिए ट्रैक्टर बोल रहा है, ट्रैक्टर, ठीक है, और ट्रैक्टर को, ठीक है, ट्रैक्टर को क्या बोल रहा है, ट्रैक्टर को कार और कार को मोटरसाइकिल और कार को मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार को मोटरसाइकिल बोल रहा है। तो बोल रहा है तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
तो आप सबको पता होगा खेत किससे जोता जाता है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से। लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर को देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रैक्टर को कार कहते हैं, ट्रैक्टर को कार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रैक्टर को कार। तो यहाँ पर कार आंसर होगा, ना कि ट्रैक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर, यदि रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर तथा शार्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा? ठीक है, तो लिखिए पहले। देखिए रबर को क्या बोल रहा है? रबर, रबर को बॉक्स, रबर को बॉक्स, और बॉक्स को पेंसिल, बॉक्स को पेंसिल, और पेंसिल को, पेंसिल को शार्पनर, पेंसिल को शार्पनर तथा शार्पनर को थैला, शार्पनर को थैला कह रहा है, शार्पनर को थैला बोल रहा है। तो एक बच्चा किससे लिखेगा? बच्चा किससे लिखेगा? तो बच्चा किससे लिखेगा? पेंसिल से। और लेकिन पेंसिल, बच्चा किससे लिखेगा? पेंसिल से। लेकिन पेंसिल तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पेंसिल को क्या बोल रहा है? पेंसिल को शार्पनर बोल रहा है। तो यहाँ पर पेंसिल को शार्पनर बोल रहा है, तो इसलिए हमारा शार्पनर यहाँ पर आंसर होगा, ना कि पेंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, यदि हवा को हरा, हरे को नीला, और नीले को आकाश, आकाश को पीला, और पीले को पानी, तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग क्या है? तो सबसे पहले लिखिए, हवा को क्या बोल रहा है? हवा को हरा, और हरे को, हरे को नीला, हरे को नीला, और नीले को, नीले को आकाश, और आकाश को पीला, और पीले को पानी, पीले को पानी, और पानी को गुलाबी, पानी को गुलाबी। तो आकाश का रंग कैसा होता है? देखिए आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन नीला हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नीले को क्या बोल रहा है? आकाश। नीले को क्या बोल रहा है? आकाश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आकाश। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है, देखिए हमारा टाइप 4th भी समाप्त हो गया। अब चलिए टाइप नंबर 5th पर चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि निर्देश दिया है, जानकारी का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है डिजिट, यहाँ पर डिजिट है, और यहाँ पर कोड है, उस डिजिट का कोड है। तो 3 का एच है, 8 का इससे डॉलर है, और 0 का आर है, 7 का ए, 4 का एम, 6 का %, और 9 का एल, 2 का के,
5 का ई और 1 का लैम्डा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी गई है, शर्त दी गई है, कंडीशंस कुछ है। तो शर्त देखिए फर्स्ट और ये शर्त सेकंड है। ठीक, शर्त फर्स्ट और शर्त सेकंड। देखिए इसमें लिखा है कि यदि कोई संख्या एक गैर शून्य विषम अंक से शुरू और समाप्त हो, मतलब कोई संख्या एक गैर शून्य विषम अंक से शुरू और समाप्त होती है तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः y और h के रूप में बदल दिया जाता है, पुट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा लिख रहा है कि यदि कोई सम संख्या एक सम अंक शून्य सहित से शुरू और समाप्त होती है तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः बीटा और यक्स के रूप में पुट किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखिए पहला इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 7 6 4 9 8 1 का कूट क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए शर्त फिर से एक बार पढ़ लीजिए। 7 है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है 7। 7 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, एक क्या है विषम संख्या है। और एक भी क्या है लास्ट वाला, ये भी एक विषम संख्या है। ठीक, ये दोनों एक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए शर्त फिर से एक बार, यहाँ बोला है यदि कोई संख्या एक गैर शून्य विषम अंक से शुरू और समाप्त होती है, मतलब विषम अंक से शुरू भी होगा, विषम अंक से शुरू भी होगा और अंत भी होगा, उसका अंत भी विषम से होगा। जैसे यहाँ पर 5 दे दे और यहाँ पर 3 दे दे, ये विषम से शुरू भी हुआ और विषम से समाप्त भी हुआ, तो क्या होगा, तो पहले को y लिख दिया जाएगा और लास्ट वाले को h लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब देखिए ये 7 जो है, 7 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, 7 एक विषम है और यहाँ पर एक भी क्या है, एक भी विषम है। तो शर्त नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, शर्त 1 के अनुसार, 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार है कि कोई गैर शून्य के बिना, मतलब शून्य ना हो और विषम से शुरू भी हो और विषम से अंत भी हो, तो उसे क्या किया जाएगा, y और h में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा, 7 का y हो जाएगा और 1 का क्या होगा, 1 का होगा h हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 का कोड, 6 का निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए 6 का क्या है, 6 को क्या लिखा है, देखिए 6 का परसेंट है। ठीक है, 6 का परसेंट है और 6 है 4 9 8, 4 का देखिए क्या है, 4 का यम है, 4 का यम है। 8 का देखिए 8 का क्या है, डॉलर है और 9 का देखिए यल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए y और h लास्ट में हो गया। और 6 का क्या मिला हमें, 6 का मिला था यम, 6 का यम मिला था और 4 का क्या मिला था, 6 का परसेंट मिला था ना, 6 का परसेंट मिला था, 6 का परसेंट मिला था और 4 का यम मिला था और 9 का यल मिला था, 9 का यल मिला था और 8 का डॉलर मिला था। ठीक, अब मिलाइए, देखिए y के बाद क्या है, y परसेंट यम यल डॉलर और यहाँ पर h, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यम एच यल ई के परसेंट किसे निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए
शर्त पर जाइए, कोड पर जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 का एच, 8 का डॉलर, 0 का आर और 7 का ए, 4 का एम, 6 का परसेंट, 9 का एल, 2 का के, 5 का ई, 1 का डॉलर। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन पर अपने। तो एम का क्या होगा, एम का 4, एम का 4 होगा। और एम का क्या होगा, एम का क्या था वहाँ पर, एम का 4 था। और एच का क्या था, एच का क्या था, 3 था। और यल का क्या था, यल का 9 था। ठीक है। और ई का क्या था, तो ई का था 5। ठीक है। और के का था 2 और परसेंट का क्या था, परसेंट का 6। तो 4 3 9 5 2 6, 4 4 3 9 5 2 6। तो ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे तो देखिए ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आज हुआ समाप्त। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो गया। इसमें हमने कितने टाइप पढ़े, इसमें हमने टाइप 1 2 3 4 5 टाइप पढ़े हैं। अब आप इससे बनने वाले क्वेश्चंस को किसी बुक द्वारा सॉल्व करिएगा। ठीक है। और लेटर जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट उसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अपोजिट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपोजिट, अल्फ़ाबेट ये सब को याद कर लीजिएगा। और नंबर ऑफ लेटर, सॉरी रियल नंबर ज़रूर याद करिएगा, उसका प्लेस वैल्यू कि क्या होता है। ठीक है, तो इन सब को ज़रूर याद करिएगा और किसी बुक से आप क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, आपका ज़रूर सॉल्व होगा। तो कल क्या पढ़ेंगे, ठीक, तो कल क्या स्टार्ट होगा, देखिए कल जो है, कल हम आपको दूसरा चैप्टर 2 ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, रक्त संबंध पढ़ाएंगे। ठीक, कल हम रक्त संबंध अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब से आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से और ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी की कल क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।